नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रिय प्राइवेट कंपनी पेटीएम पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कार्रवाई कर दी है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन और किसी भी तरह का डिपॉजिट लेने की रोक लगा दी है। 29 फरवरी के बाद पेटीएम अब बैंकिंग सुविधा नहीं दे पाएगा। आरबीआई ने कहा कि नियमों का पालन नहीं करने की वजह से पेटीएम पेमेंट बैंक पर एक्शन लिया गया है। आरोप लगते रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पेटीएम के पोस्टर बॉय हैं, इसलिए कंपनी ने बहुत कम समय में बहुत ऊंचाइयां छू ली। आरबीआई ने 2022 में ही कंपनी को नोटिस जारी किया था और आदेश दिया था कि पेटीएम पेमेंट बैंक नए ग्राहक नहीं जोड़ेगा। साथ ही साथ कंपनी को ऑडिट का भी आदेश दिया। पेटीएम ने अपने सिस्टम का ऑडिट कराया और रिपोर्ट आरबीआई के पास पहुंची। आरबीआई ने इस रिपोर्ट में कई गड़बड़ियां देखी और ये भी पता चला कि पेमेंट बैंक ने आरबीआई के कई नियमों की अवहेलना की है, जिसके बाद 31 जनवरी को आरबीआई ने पेटीएम के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। आरबीआई ने तत्काल प्रभाव से पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी है। साथ ही साथ आरबीआई ने कंपनी को यह भी आदेश दिया है कि 29 फरवरी के बाद मौजूदा ग्राहकों के भी अकाउंट में अमाउंट ऐड करने पर रोक लगा दी जाए। अगर आप भी पेटीएम के उपभोक्ता हैं तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अपने आदेश में आरबीआई ने उपभोक्ताओं की सुविधाओं का भी ध्यान रखा है। आरबीआई ने कहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जो मौजूदा ग्राहक हैं वह अपने अभी के अमाउंट का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो पैसा सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, फास्टैग, नेशनल या फिर कॉमन मोबिलिटी कार्ड में हो, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पर तारीख की कोई पाबंदी नहीं है। आपके खाते में अभी जितना पैसा है उसे आप आगे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी तारीख तक इस्तेमाल कर सकते हैं। देश में ऑनलाइन पैसे के लेन देन के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल पेटीएम का ही होता है। छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा लेन देन हर जगह आपको पेटीएम ही नजर आएगा। देश में पैसों के लेन देन के लिए लगभग 70% लोग पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक प्राइवेट कंपनी जिसके तार चीन से जुड़े हुए हैं, उसने भारत पर इतनी मजबूत पकड़ बनाई कैसे? जी हाँ, अगर आप भी इस गलतफहमी में है कि पेटीएम के मालिक विजय शेखर शर्मा है और पेटीएम भारतीय कंपनी है, तो हमारी ये रिपोर्ट आपकी आंखें खोल देगी। पेटीएम के चीनी कंपनी होने की चर्चा ने जब जोर पकड़ा तब ये साबित करने के लिए कि पेटीएम एक भारतीय कंपनी है, विजय शेखर शर्मा को कंपनी का मालिक और कर्ता धर्ता बताया गया। पेटीएम की सबसे बड़ी शेयर होल्डर कंपनी का नाम है आंट फाइनेंशियल्स। अलीबाबा कंपनी की चालाकी को भी समझिए। अलीबाबा जो कि एक चाइनीज कंपनी है, चाइनीज ग्रुप है, उसने पेटीएम में निवेश खुद ना करके अपने सहयोगी आंट फाइनेंशियल कंपनी के जरिए किया। ये कंपनी सिंगापुर में रजिस्टर्ड है। 2023 में आंट फाइनेंशियल ने अपने स्टेक कम कर दिए और इन्हें विजय शेखर शर्मा ने ही खरीदा। हालांकि इसके बाद भी पेटीएम में आंट फाइनेंशियल्स एक बड़ा शेयर होल्डर है। पेटीएम का असली खेला शुरू होता है नोटबंदी में। 2015 में अलीबाबा ग्रुप के अध्यक्ष जैक मा भारत आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं। भारत में अपनी कंपनी के विस्तार के लिए वो प्रधानमंत्री से चर्चा करते हैं। अलीबाबा ग्रुप ने अलग से ट्वीट भी किया था कि जैक मा ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और चर्चा की कि अलीबाबा भारत में छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाने में कैसे मदद कर सकता है। फिर आता है साल 2016 जब कंपनी की किस्मत खुल जाती है। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोटबंदी की घोषणा करते हैं। 9 नवंबर को अखबारों में पेटीएम का प्रचार करते हुए नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। अखबारों में पेटीएम के ऐड नजर आए जिसमें हंसता मुस्कुराता चेहरा नजर आ रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और नीचे लिखा था एटीएम नहीं पेटीएम करो। ये वही वक्त था जब जनता बैंक और एटीएम के सामने लाइन में लगे रो रही थी। कई लोगों की तो लाइन में लगे लगे ही मौत हो गई। नोटबंदी के कारण लोगों ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की तरफ अपना रुख मोड़ा। ऐसे में अन्य कंपनियों के होते हुए भी पेटीएम सबसे तेजी से सबके पास पहुंचा और ये संभव हो पाया मोदी सरकार की मदद से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी शेयर वाली कंपनी के रिश्तों पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। पेटीएम का प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री पर विपक्ष ने हल्ला बोल दिया, जिसके बाद सफाई आई कि सरकार ने इस प्रचार के लिए स्वीकृति नहीं दी थी। बिना सरकारी स्वीकृति के एक प्राइवेट कंपनी प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ अपना प्रचार करती है और कार्रवाई के नाम पर नील बट्टे सन्नाटा। कंपनी के मालिक विजय शेखर शर्मा एक न्यूज चैनल को सफाई देते हुए कहते हैं कि
कि हम तो प्रधानमंत्री मोदी को केवल धन्यवाद कह रहे थे उनके इस शानदार निर्णय के लिए। बिल्कुल, बात तो सही है, निर्णय शानदार तो था ही, जनता के लिए ना सही पर पेटीएम के लिए तो शानदार ही साबित हुआ। नोटबंदी के पहले जहां पेटीएम वॉलेट कस्टमरों की संख्या 125 मिलियन थी, नोटबंदी के बाद 2017 में ही 280 मिलियन पहुंच गई। 2016 में ही राहुल गांधी ने ये कह दिया था कि पेटीएम यानी पे टू पीएम मोदी। फिर सिलसिला शुरू होता है पेटीएम को लिंक कराने का, पेटीएम को आधार से लिंक कराना, बैंक से लिंक कराना, हर जगह पेटीएम ने कब्जा कर लिया। समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेटीएम की तारीफ करके उत्साहवर्धन करते हुए भी नजर आते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन करते हैं और संग्रहालय का आधिकारिक डिजिटल पार्टनर पेटीएम बनता है। पेटीएम पेमेंट वॉलेट और ट्रांजिट कार्ड का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। ये वॉलेट और कार्ड खास तौर से नमो भारत स्टेशन के लिए लॉन्च किया गया। बाद में पेटीएम पर लोगों का डेटा चुराने और बांटने का भी आरोप लगा। इसके बावजूद ये कंपनी तरक्की करती गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2022 में भी कंपनी पर नकेल करने की कोशिश की थी। अब जब आरबीआई ने पेटीएम की गड़बड़ियों पर सख्त कदम उठाए हैं, तब मोदी सरकार और इस कंपनी के रिश्तों पर भी सवाल उठने लगे हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा कि नोटबंदी से पेटीएम कंपनी को बहुत मुनाफा हुआ था, इसमें सरकार की भी मदद शामिल रही और जब इस कंपनी ने बहुत ऊंचे दाम के साथ शेयर लॉन्च किए तब आम हिंदुस्तानी ने इसके शेयर खूब खरीदे। कल अचानक वित्तीय अनियमितता को लेकर आरबीआई ने इस कंपनी के कामकाज पर रोक लगा दी। लॉन्चिंग रेट से अब तक पेटीएम का शेयर 75% घाटे में गिर चुका है। खबरों के अनुसार लगभग 18,000 करोड़ का नुकसान बताया जा रहा है। ये नुकसान कौन भुगत रहा है और क्यों भुगत रहा है? ये किसका पैसा है? ये एक ईमानदार हिंदुस्तानी की मेहनत की कमाई है। मोदी जी देश की सारी संस्थाओं को नष्ट कर रहे हैं। आज अगर सेबी और आरबीआई स्वतंत्र होते तो आम भारतीय का यह पैसा डूबने से बच जाता। प्रियंका गांधी ने अपने इस ट्वीट के साथ राहुल गांधी का 2016 का वीडियो भी लगाया है। There's the whole concept of the Paytm, pay to Modi. That's the idea behind cashless economy. That a few people should get maximum benefit from every single cash transaction. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सरकार से सवाल पूछा है कि एक कंपनी जिसके चीन से लिंक हैं, एक समय में जिसका 31% स्वामित्व चीन के पास था, जिसमें 7,000 करोड़ का चीनी निवेश है, जिस पर नियमों के अवमानना के लिए आरबीआई ने 2022 में सख्त कदम उठाए थे, उसकी सख्त निगरानी क्यों नहीं की गई? ये सवाल केवल विपक्ष नहीं पूछ रहा है, ये सवाल इस समय आम जनता भी पूछ रही है और विशेषज्ञ भी पूछ रहे हैं। लेकिन हमेशा की तरह उम्मीद इस बार भी यही है कि जवाब मिलने वाला है नहीं। खैर, ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया है तो लाइक जरूर करें और हाँ, इस पर आपकी क्या राय है वो कमेंट करके हमें जरूर बता दें और ऐसे वीडियोस आपके पास और आते रहें तो हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।